ओम शांति। आज के साकार मूल्य 17 मार्च 2022। बाबा बोलें, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। भक्ति की बातों में क्या है, बहुत रोचक है, तो रोचक बातें सुनाने के बजाय ज्ञान की बातें सुनाने के लिए बाबा ने कहा रूहानी बातें सुनाओ। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। जो आत्माएं रावण राज्य में फंस गई हैं उनको मुक्त करने की क्या करना है, सेवा करनी है। प्रश्न, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? सेवा में सफलता प्राप्त हो उसके लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है निरहंकारिता का गुण, निरहंकारीपना चाहिए। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जूतियों में जाकर बैठता था। कोई अहंकार नहीं था, जूतों के बीच में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अहंकार नहीं था। कहीं भी बैठ करके सत्संग सुनना है, जगह से उसका कोई मतलब नहीं है, परंतु उसमें बहादुरी चाहिए, बहुत बहादुरी चाहिए, जो अहंकार न आए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। कोई भी ड्रेस पहन करके बाबा ने कहा जो दुनिया में सत्संग होता है वहाँ पर जा कर के बैठ कर के सुन के भी आ सकते हो, कुछ सुना के भी आ सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, गुप्त रीति से जा कर के उनका सेवा करके आना है। गीत ओम नमः शिवाय, ओम शांति। यह हुई महिमा ऊंचते ऊंच भगवान की। ईश्वर कहो, परमपिता परमात्मा कहो। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता, इसीलिए परमपिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचता है इस मनुष्य सृष्टि का। अब ऊंचते ऊंचा भगवान बाप आकर कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र, पतित पावन भगवान को कहा जाता है। पतित पावन एक परमात्मा को कहा जाता, बरोबर वह आते हैं जरूर। भक्ति मार्ग में मनुष्य को याद करते हैं तो वह आता भी जरूर है, परंतु वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना, उसके लिए बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी हैं कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिलती। मनुष्य कहते भी हैं शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए। मनुष्य के जीवन में चाहिए सुख शांति और बड़ी आयु। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु आ गया, पूरी आयु नहीं बिताई। अब बाप जो कुछ करके गए उसका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति तो जरूर पहले जीवन बंधन में होंगे। जीवन बंधन कलयुग के अंत में और जीवन मुक्ति सतयुग के आदि को कहा जाता है। कहते हैं जनक मिसल घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाओ। बाप समझाते हैं अक्षर ही 2 है, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब यह मनुष्य नहीं जानते।
क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता। अब तो भारत बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज था, अब नहीं है। फिर उसको याद करते कि हम राजयोग और ज्ञान सीखने दिया था, यह नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं। बाप का बने तो वर्षा के लायक बने। फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसीलिए गुरु करते हैं। परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंधन का अंत जीवन मुक्ति की आदि हो, तब ही फिर जीवन मुक्त देने वाला आए। मनुष्य ने सिर्फ सुना कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य, पतित से पावन, परंतु कैसे, सो नहीं जानते। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, यह है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं। वहाँ तो सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते, कहते हैं फलाना महात्मा ने ज्ञान दिया। यहाँ है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परम पिता परमात्मा ने दिया था 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम सो देवी देवता बने थे, अब प्राय लोप हो गया है। अगर लोप न हो तो सुनावे कैसे। मनुष्य पतित न बने तो पतित पावन कैसे आए। पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते। इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते हैं, वर्ण भी समझाते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, बहुत पुराना, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। विष्णुपुरी माना सतीजुग, विष्णुपुरी होइलो सतीजुग। और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, সেই আমরা ভবিষ্যতে দেবতা, আমাদের মধ্যে দেবী গুণ আসে যাবে, তখন আমাদেরকে দেবতা বলা হবে। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य तो मनुष्य से तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो, तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कृष्ण तो प्रजापिता नहीं कह सकते। यह तो सब उल्टी बातें बना दी है। कृष्ण की इतनी रानियां बच्चे आदि थे, यह है भूल। वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा के, न कि कृष्ण को। ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं, कृष्ण के तो एक बच्चा एक बच्ची ही होगा। ब्रह्मा ही कृष्ण बनता है। ब्रह्मा आता ही कृष्ण आता, कृष्ण आता ही ब्रह्मा। फर्स्ट जन्म कृष्ण, लास्ट जन्म ब्रह्मा। मैंने कृष्ण आता ही 8 जन्म 12 जन्म 21 जन्म निये जखन नीचे नामे जाए, तखन ওই কৃষ্ণ আত্মাই ব্রহ্মার আত্মার নাম রূপে চলে আসে। তখন শিব বাবা আসে सब रहस्यগুলাকে বুঝিয়ে দেন। बस इस एक जन्म की उथल पुथल ने मनुष्य को मुझा दिया है। गीता का भगवान कृष्ण को कह शिव को उड़ा दिया है। गीताते बोलेছে जो देहेर सम्बन्ध के भूले आमाके स्मरण करो। तो जार निजेरই देह আছে সে কিভাবে বলতে পারে দেহের সম্বন্ধকে ভুলো আর মামাকে স্মরণ করো।
सब कहते हैं कि ब्रह्मा को 3 मुख थे, कितने मुझ गए हैं। शिव रचता को तो एकदम गुम कर दिया है। ब्रह्मा के 3टा मुख देखिए दीजिए। रचता ही आकर बताते कि हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं, रचना करते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा सृष्टि कैसे रचते। परम पिता परमात्मा को क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा सृष्टि रचता को क्या कहते हैं? शिव बाबा के की बोले? बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, और आकर क्या करो, हम पतितों को पावन बनाओ। दुनिया को यह मालूम ही नहीं कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण ही बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति की रोचक बातें। बहुत इंटरेस्ट लगा उनको था। और यह है रूहानी बातें। এটা হলো रूह माना आत्मा, आत्मा संबंधी কথাবার্তা। इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण की कैद में हैं। भक्ति मार्गे बोले ना, सीता रावणের জেলে ছিল, শোক বাটিকাতে ছিল। তো আজকে মনুষ্য আত্মা সবাই রাবণ মানে 5 বিকারের বশীভূত হয়ে গেছে। এক সীতা না, জগৎ থেকে ন্যাড়া রাম হইলেন শিব বাবা, আর ওনার সন্তান সীতা আমরা। শিব বাবা হইলেন সাজন, আমরা আত্মা হইলাম সজনী। অর্থাৎ রাম, জগৎ থেকে ন্যাড়া রাম হইলেন শিব বাবা। ये बोले ना राम 4 जन। तो सवार तिके ऊपरे के हलो जगत तिके न्यारा राम, निराकार परमात्मा राम। शिव बाबार एकटा नाम रामू बोला है। और से राम जखन आसेन तखन आत्मारूपी सीता के उद्धार करें। कार तिके उद्धार करें? हाँ, रावण तिके। तो सबाई शोक बाटिकाते, शोक बाटिकाते सीता की करछिलो, राम कखन आसबेन आमाके एई तिके उद्धार करबेन। और रावण राज्य में बहुत दुखी है। এই সময় রাবণ राज्य এই জন্য সবাই दुखी। अब सबको रावण राज्य से मुक्त करना है। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब वापस चलना है। मुझे ही बुलाते थे कि दुख हरता सुख करता आओ। यह मेरा ही नाम है। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख। फिर से हमको सुख का वर्षा दिलाने, अर्थात फिर से तुम्हें राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं यह आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए। फिर इतने अनेक धर्म में शांति कैसे होगी? बाप समझाते हैं यह इतने सब धर्म जो अब है वह पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था तब बरोबर सुख शांति का राज्य था। अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज़ है, पहले इसको तो समझो। आत्मा में मन बुद्धि है। मनुष्य की ज़बान बोलती है, आंखें देखती है, टोटल मिलकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। किसको भी समझाना बहुत सहज है कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़े कि सृष्टि रूपी ड्रामा एर मध्य आमरा पाठ बजाচ্ছি, एटाओ बुझाइते लागबे। जिसके लिए यह चित्र बने हुए हैं, सिर्फ मन मनाभव कहने के लिए तो चित्र की दरकार नहीं। चित्र तो समझाने में घंटा लग जाता है। प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखलाया और राजाई मिल गई। फिर कोई मनुष्य थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे।
बाप और वर्षे को याद करो तो ठीक, परंतु यह डिटेल जब तक किसी की समझ नहीं आवे तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी। सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देखकर आते तो वह बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता है। कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा को देखकर आए हैं। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है, फिर बुद्धि में चक्र भी है। 84 जन्म का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। यह ज्ञान ब्राह्मणों को मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, फिर विष्णु से ब्रह्मा, और विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु। तुम जो देवी देवता थे 84 जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने। हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते, विनाश तो नहीं करेंगे। विनाश अर्थात सारी दुनिया ही न रहे, सारा रावण राज्य ही विनाश होना है, नहीं तो राम राज्य कैसे हो। वहाँ कभी रावण को जलाते नहीं। भक्ति मार्ग की कोई भी चीज ज्ञान मार्ग में होती नहीं। तुम सतयुग त्रेता में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ है ज्ञान की प्रारब्ध। इसको कहेंगे भक्ति की प्रारब्ध। आधा कल्प अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, एक जनेर भक्ति करतो। अव्यभिचारी मना एक जनेर पूजा। फिर व्यभिचारी होते होते बिल्कुल ही दुखी बन जाते। सद्गति दाता एक बाप ही है। यह तो समझना है कि बाप और वर्षे को याद करो। याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली, फिर नरक में क्यों आए। यह सब बातें बैठ समझाई जाती है। अब तुमको सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बने हो। इसको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे। क्योंकि संगम युग ब्राह्मणों को तो कोई जानते ही नहीं। दिखाते हैं यहाँ भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर जुतियों में बैठता था। अब यह बातें महावीर के लिए क्यों कही, क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान ही नहीं। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो प्राचीन राजयोग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है, तो फलाने के पास जाओ। समझाने वाला भी बहुत बहादुर निरहंकारी चाहिए, जरा भी देह अहंकार न हो। कहीं भी जाकर बैठो, टाइम मिल जाए बोलना चाहिए। मंजिल मजबूत होंगे तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे न सके, यह महावीर ही समझ सकते हैं। सुनने लिए माना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सिखाने वाला ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। अभी तो थोड़े हैं, भागने का नाम भी बहुत है। कृष्ण ने भगाया, अरे भगाने की कोई बात नहीं। टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाता है क्या। सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना और बहुत बहादुर बनना है।
विचार सागर मंथन भी करना पड़ेगा, स्थिति बहुत मजबूत भी बनानी पड़ेगी। जितना आगे जाएंगे उतनी परिस्थितियाँ भी आगे आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार। सभी भक्त रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुटाना है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है, एक सेकंड में। नंबर दूसरा, बाप और वर्षे को याद करना, देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियाँ निकालनी है। वरदान, नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भवो। नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल बनना है। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले, दिल में सदा स्वतः यही गीत बजता रहे, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह मेरा भाग्य। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्यजनक ना हो, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्यों क्या में मन मुझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्मा। स्लोगन, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुद्ध वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। धैर्यत गुणों की धारणा भी निश्चय से होता है और साक्षीपन की अवस्था में ही खुशी है। इस धारणा से ही परमात्मा आप ही हाजिर कदम आगे होगा। बाप कहते हैं कि तुम साक्षी हो, 2 कदम नज़दीक आओ तो मैं स्थूल में आकर स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊँगा। ज्ञान है ही सो लक्ष्य में स्थित रहना। सो में स्थित रहने से ही परमात्मा स्वतः आगे आएगा। बाबा के यह महावाक्य याद कर दो। जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना ही 1-2 को सुख देने के निमित्त बनेंगे। आज देना कल मिलना, आज देंगे तो कल रिटर्न मिलेगा। आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन के राज करेंगे। अभी तो वर्ल्ड सर्वेंट हो ना, वर्ल्ड के नौकर। नंबर दूसरा, हर एक स्वरूप में स्थित हो, अपने रथ शरीर को चलाते चलो। जैसे कि इस रथ को मैं बैठा हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं सुलाती हूँ, मैं मुख से बातें करती हूँ। अगर मैं मुख से किसी को दुख देती हूँ तो जैसे अपने ही स्वरूप की इंसल्ट करती हूँ, तो फिर संपूर्ण आत्मा कहती है कि हे जीव आत्माएं, मेरे पर अफसोस है। इतना इंसान अर्थात प्राण में शुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हूँ।
सो शुद्ध आत्मा जिस जगह है उस जगह पर अफसोस नहीं, क्योंकि वह कभी भी किसी को दुख दे नहीं सकता। सो शुद्ध आत्मा तो सुख स्वरूप है और ऐसे सो स्थिति बुद्धि तो सदैव सुख पहुँचता है। वह साक्षी हो मेरा स्वरूप है, साक्षीपन मेरा स्वरूप है। और जो अपने को सो आत्मा निश्चय करते भी अन्य को दुख देता है, वह तो सिर्फ कहने वाला पंडा है, उसका असर दूसरों पर नहीं हो सकता। कहने मात्र कहता है तो उसका असर दूसरे पर नहीं हो सकता, पंडों के तरह से रिपीट करता है। हमें तो धारण करना है, जीवन में लाना है। ओम शांति।